24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात्रि के, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, फिर सायंकाल के 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन की 4 रात्रि। तो पहले प्रहर में रात्रि को भगवान श्री राम दिन के 12 बजे इसलिए आते हैं कि 12 बजे आदमी के भोजन का समय होता है, और भूखा व्यक्ति अगर भोजन तैयार न हो तो क्रोध बहुत करता है। तो भगवान श्री राम कहना चाहते हैं, जब जगत के भोगों की क्षुधा तुझे पीड़ित करे उस समय मेरा आगमन होगा। अगर तू राम राम का कीर्तन करेगा तो तुझे आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। इसलिए नाम भी रखा गया सकल लोकदायक विश्राम। और भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे क्यों आए? इस रात्रि के जो 4 प्रहर हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, सवेरे के 3 से 6, तो जो पहला प्रहर है रात सायंकाल का 6 से 9, इसमें ढोंगी लोग जागते, नाटक नौटंकी तमाशे वाले ये लोग जागते। जो दूसरा प्रहर है 9 से 12 का रात्रि का, उसमें भोगी जागते, कामी जागते। जो तीसरा प्रहर है रात्रि को 12 से 3 बजे, इसमें रोगी जागा करते हैं। और जो चौथा प्रहर है प्रातःकाल 3 से 6 बजे का, इसमें योगी जागा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे इसलिए आते हैं, भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं जब जगत के भोग तुझे सताएं, काम सताए, तो उस समय मेरा प्राकट्य होगा। अगर बिस्तर पर बैठकर मेरे नाम का कीर्तन करेगा तो काम की मार से बच जाएगा। दोनों प्रकारों की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान ने 2 समय ये लिया। आज प्रातःकाल नवमी का सूर्योदय नहीं हुआ, पौ फटी है, कौशल्या जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सरयू स्नान करके, माँ को आज मंगल शकुन हो रहे, माँ की बाईं आंख लहकती है, बामांग फड़कते हैं, हृदय में कुछ गुदगुदी होती है, ऐसा लगता है कुछ कोई अलौकिक आज मेरे साथ होने जा रहा है। और प्रातःकाल रंगनाथ भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा के सामने बैठ गए, सुखासन लगाकर, जैसे जैसे डूबती चली जा रही है, घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है, माँ को और आनंद बढ़ने लगा, माँ के अंदर और पूरे रोए खड़े होने लगे, भाल पर पसीना आने लगा, माँ का मन करता है नाचने लग जाऊं, इतना आनंद विभोर माँ हो रही है। घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 की घंटी बजी, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भाई प्रकट कृपाला। माँ ने स्तुति आदि सब की, और हमने संतों के मुख से सुना है कि माँ रूठ कर मंदिर से जाने लगी। तो भगवान बोले अरे माँ रुको रुको, अरे माँ ठहरो ठहरो ठहरो। माँ ने और कदम तेज बढ़ा दिए, अरे माँ सुनो, अरे माँ सुनो। बोले हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोले झूठों की हम नहीं सुनते, तुम झूठे हो। मैं, अरे दुनिया मुझे सत्यनारायण कहती है, सत्यनारायण की मेरी कथाएं होती हैं, मैं झूठा कैसे हो गया? बोले दुनिया बेचारी बड़ी भोली भाली है, तुम बच्चे की असलियत माँ जानती है और कोई नहीं जानता है, मैं जानती हूँ, तुम झूठे हो। कैसे झूठा हूँ? बोले आपने कहा था हमको नैमिषारण्य में कि मैं बेटा बनकर आऊँगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए महाराज, बालक कैसे? तो भगवान ने माँ का पीछे से लहंगा पकड़ा हुआ था, बोले लहंगा छोड़ा, हमको जान। बोले नहीं, जाने नहीं दूँगा। फिर बोले ये रूप मैं नहीं स्वीकार करती, कैसा चाहती है? बोले छोटे हो जाइए। भगवान थोड़े छोटे हो गए, अब और छोटे हो जाइए, और छोटे हो गए। अब मत करो, जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है ऐसा रूप बनाइए। और 4 हाथ वाला बालक मुझे नहीं चाहिए। आदमी के 2 हाथ होते हैं, एक भी उंगली ज्यादा होती है वो भी खराब लगती है। तो भगवान ने 2 हाथ समेट लिए। बोले अब मत करिए, बिल्कुल मेरी गोद में जैसे गर्भ से चिकना चिकना ताजा बालक आता है ऐसा रूप बनाइए। तो भगवान माँ की गोद में बालक रूप में आ गए। भगवान ने कहा अब तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो, बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हो। तो बोले क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले में पता लगता है बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले हमको कोई दुख ही नहीं है, हम क्यों रोए? जिसको दुख हो वो रोए। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है,
एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोते हो, और जब तक आप नहीं रोगे तब तक दुनिया का रोना बंद नहीं होगा, आप रोगे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल कर दी। जैसे ही भगवान से माँ ने कहा कि रो, एकदम भगवान ने आ करके रोना शुरू किया तो सुन सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सबरान। हाँ जी, सुने से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सबरान। जी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। हाँ जी, आनंद मगन सकल। जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया, माँ को तो समाधि लग गई। जो दास दासियां कोनों में छुपे हुए इंतजार कर रहे थे बच्चा आने का, बच्चा आने का, उन्होंने बच्चा की जब आवाज सुनी, एकदम दौड़ी, कुछ तो माँ के पास और कुछ सीधे राजभवन में बिना किसी परमिट के घुस गए। यहाँ तो सारे बंधन टूट गए। जब जगत का बाप बालक बन सकता है तो हमको कौन बंधन में घुस गए एकदम राजसभा के अंदर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। अरे चमेली बाई, ओ चंपा बाई, का खबर लाई है? बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो। अरे बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कुंवर, ओहो दशरथ पुत्र जन्म सुनिखाना, मानव ब्रह्मा नंद समान। जी दशरथ पुत्र जन्म सुनिखाना, एकदम पुकारने लगे, रे सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलवाओ, बाजे बजवाओ, ढोल नगाड़े मिटवाओ। पूरी मन राजा रे कहा बुलाए बजाऊंगा, जी परमानंद पूरी मन राजा रे कहा बुलाए बजाऊंगा, रे कहा बुलाए बजाऊंगा। अरे जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह एकदम नाचने लगे। अरे परमानंद पूरी मन राजा रे कहा बुलाए बजाऊंगा, रे कहा बुलाए बजाऊंगा, अरे कहा बुलाए बजाऊंगा। पुत्र जन्म सुना और याद आ गई सत्युग की कि नैमिषारण्य में प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। क्या वही भगवान जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई? क्या वही भगवान आ गया? और जैसे ही भगवत अनुभूति हुई एकदम कूद पड़े, रघुवंश की मर्यादा की राजसभा में पागलों की तरह नाचने लगे। जितने हार पहने थे दोनों दासियों के गले में डाल दिए, पूरा जितने जेवर थे लुटाने लगे। बाजे बजने, कहाँ बुलाए बजा वहू बाज। हमको ऐसा लगता है लड़के के होने में तभी से बाजे बजने की प्रथा शुरू हुई है। घर में बेटी का जन्म हो जाए, कन्या का जन्म हो जाए, देवी का जन्म हो जाए, 2 बार तवा खटकाएंगे बस, और सबको सांप सूंघ जाता है, कोई किसी से बोलता नहीं। और लड़का जिंदगी भर बाप की खोपड़ी पीटे, बाजे जरूर बजवाए जाएंगे। अच्छा, बेटी पैदा होने पर दादी और बुआ, इनकी तो नानी मर जाती है। इनको लगता है ये कलेश कहाँ से आ गए, ये कलेश। बंधुओं और बहनों, बेटी बड़े भाग्यशाली के आंगन में आया करती है। बेटी बड़े भाग्यवान बाप के यहाँ आती है, अभाग्य को बेटी नहीं आती। और भाग्यवान बेटी ही बनाती है। जब बेटा पैदा होता है तो कोई नहीं कहता
कि भगवान विष्णु आए हैं, लेकिन जब बेटी पैदा होती है कौन आए? लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई। कोई नहीं कहता भगवान विष्णु आए। कभी बेटे के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं आता, बेटी के नाम के आगे सौभाग्य शब्द लिखा होता है। बेटी जब जन्म लेती है तो बाप के यहाँ 100 भाग्य जगा कर रहती है, वो संपन्न कर देती है, आनंद से भर देती है। इसलिए अभागा आंगन अगर भाग्यवान बनाना है, बेटी चाहिए। कई पिता हमने देखे हैं कि अगर उनके यहाँ बेटी का जन्म नहीं हुआ तो अपने आंगन में किसी और की बेटी की वो भांवरें डलवाते हैं, वहाँ से उसकी डोली उठवाते, विदाई कराते हैं ससुराल के लिए। हमारा आंगन भाग्यवान हो। पूरी अयोध्या के अंदर नगाड़े बजने लगे, समाचार हो गया, पूरी जनता नियम तोड़कर राजभवन के फाटक अपने आप खुल गए, भर गए, पूरा राजभवन भरा हुआ है, आंगन भरा है। वशिष्ठ जी को लेकर दशरथ जी राजभवन में आते हैं। आज प्रजा मालिक हो गई, राजा सड़क पर खड़ा हुआ है, कोई रास्ता नहीं दे रहा है। जैसे तैसे सेवकों ने मार्ग दिया, कौशल्या जी के भवन में पहुँचे हैं। माँ को तो समाधि लगी थी एकदम, माँ को तो देह का भान नहीं था। भगवान नील वर्ण के प्रकाश मणि के रूप में प्रकाश पुंज को ऐसे उछल उछल कर कभी रोते हैं, कभी मुस्कराने का चेहरा बनाते। और जैसे ही दशरथ जी और भगवान की आंख से आंख मिली और आंख भरकर दशरथ जी ने भगवान को देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान अभी तक रो रहे थे, भगवान ने हंसना शुरू कर दिया। तो वशिष्ठ जी का, गुरु जी देखो बालक अपने पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्करा रहा है। इतनी देर में कैकेयी जी के यहाँ से समाचार, एक पुत्र का जन्म का, सुमित्रा जी के यहाँ से 2 पुत्रों का जन्म का समाचार। अवध के आंगन में तिल रखने की जगह नहीं, लाखों लाख नागरिक शोर कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आकाश गूंज रहा है। आकाश में देवता विमानों में बैठकर नगाड़े बजा रहे हैं, गर्जना हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, सब मांग कर रहे हैं दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। दशरथ जी ने कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को कहा, महारानी जी ये बच्चे आपके नहीं हैं, मेरे अयोध्या के नागरिकों के भजन तप व्रत उनके संकल्प आज आपकी गोद में बालक बनकर आए। कितने लंबे समय से अवध के नागरिक माताएं भूखी थी, अनुष्ठान करती थी, व्रत करती थी, सुबह 4 बजे उठ के सरयू स्नान करती थी, मंगल गीत गाती थी। उनके आशीर्वाद से आपकी गोद में लाल जी आए हैं। सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चों को आशीर्वाद से बड़ा करना है, दूध से बड़े नहीं होंगे मेरे बालक, जनता के शुभाशीष से बड़े होंगे। महाराज की आज्ञा से, इच्छा से तीनों रानियां अपने अपने बालकों को लेकर और जैसे ही राजभवन के प्रांगण में आई और कौशल्या जी की गोद में भगवान श्री राम के नीलवर्ण स्वरूप को, ऐसे ही नीलवर्ण स्वरूप भरत जी का और गौरवर्ण स्वरूप भरत और शत्रुघ्न जी का सुमित्रा माँ की गोद में, जैसे ही चारों बालकों को देवताओं ने देखा, पुष्पवृष्टि करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, सब लोग बधाई देने लगे, बधाई हो, बधाई हो।